सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए एक दिल दहला देने वाली कहानी। बिना डरे बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। आपने अगले भाग में सुना कि हर अमावस्या की रात को कब्रिस्तान में से आवाज़ें आती है और कब्रिस्तान से शैतान आके गांव वालों को उठा के लेके जाता है खाने को। पर प्रकाश अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता। अब आगे प्रकाश कुछ नहीं बताता। कुत्ते रो रहे हैं बोलकर सो जाता है। आवाजें बहुत डरावनी थी और गांव के बाहर झाड़ी से आ रही थी। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे थे। सारी रात सविता सो नहीं पाई थी। सुबह उठ के घर का काम करते समय उसको बहुत नींद आ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। हर रात सविता को नींद नहीं आ रही थी। हर रात सविता सो नहीं पाती थी। एक दिन सविता के घर उसके माता पिता और भाई आते हैं। रात में खाना खाके सविता उसके माँ और भाई से बातें करते बैठी थी। अब रात के 11 बज रहे थे। कब्रिस्तान से आवाजें आ रही थी। घर के सब लोग अपनी जगह पर सो रहे थे, पर सविता को नींद नहीं आ रही थी। उसका भाई भी नहीं सोया था। तभी दरवाजे पर 2 बार दस्तक सुनाई देती है। सविता कौन है कहकर देखने के लिए जाती है। दरवाजा खोलते ही सामने शैतान खड़ा था। सविता जोर से चिल्लाई और गिर गई। प्रकाश भागते भागते आया और देखता है कि शैतान सविता को लेकर जा रहा है। उसको देखकर सब सुन्न रह गए। तभी सविता का भाई और प्रकाश दोनों सविता को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान पहुंच गए। जैसे ही शैतान कब्रिस्तान में लेकर सविता को पहुंचा, उस कब्रिस्तान में सब तरफ सन्नाटा छाया था। सब आवाजें बंद हो गई थी। कब्र से सब मुर्दे बाहर आ गए थे और सविता के आजू बाजू में खड़े होकर सब खा रहे थे। प्रकाश सविता के भाई को लेकर घर पहुंचा। घर के सब लोग रो रहे थे। तब सविता का भाई शिवा उस शैतान को खत्म करने की सोचता है और अपने जीजा प्रकाश से बात करता है। वो सब गांव वालों को बोलते हैं, मगर कोई आगे नहीं आता। सब लोग डर रहे थे। तभी प्रकाश शिवा और उसके पिता कब्रिस्तान की ओर निकलते हैं। कब्रिस्तान में उस बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े थे और उसमें सविता का भी कंकाल था। उसके हड्डी पे अभी भी मांस बचा था। उसके ऊपर मक्खियां मंडरा रही थी। वो देखकर शिवा बहुत रोता है। सविता की हड्डी और मांस के टुकड़े एक जगह करके उसको नदी के किनारे जला देते हैं और घर वापस आते हैं। अब शाम के 6 बज रहे थे। अब कोई अमावस्या नहीं थी, इसलिए गांव के लोग गलियों में खड़े थे। तभी उस कब्रिस्तान से आवाजें आना शुरू हो जाती है।
गांव के लोग बहुत डर गए थे। वो अपने अपने घर को भाग रहे थे। उस कब्रिस्तान से शैतान गांव में आता है और एक आदमी को उठा के लेके जाता है। थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान में से आवाजें आना बंद हो जाती है। गांव वाले अब तो और भी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि आज तक तो अमावस की रात को होता था, अब हर दिन होता है। अब शाम के 6 बजे सब गांव वाले अपने दरवाजे बंद करके बैठते थे। हर दिन कब्रिस्तान के सब मुर्दे आवाज करके खाना मांगते और वही शैतान निकल पड़ता गांव की तरफ। दिन ब दिन गांव के लोग कम होते जा रहे थे। एक दिन उस गांव में बाहर से तांत्रिक आया था। गांव के लोगों ने उससे मदद मांगी और वो राजी हो गया। वो तांत्रिक कब्रिस्तान में जाके कुछ मंत्र पढ़ रहा था। तभी वो शैतान बाहर आता है। वो तांत्रिक गांव वालों से कहता है, रात में जब वो शैतान कब्रिस्तान से गांव में आएगा तब उसको जलाना होगा, फिर बाकी के मुर्दे जल जाएंगे। जब तक वो शैतान दरिंदा जिंदा है तब तक सब मुर्दे जिंदा है। अब सारा दिन गांव में चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं। शाम होते आ रही थी। गांव के लोग रास्ते के किनारे आके छुपे थे। वो राह देख रहे थे उस दरिंदे की। अंधेरा होते आ रहा था। सब लोगों की नजरें उस कब्रिस्तान की ओर टिकी थी। तब उस कब्रिस्तान से चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ मुर्दे रो रहे थे। तभी उस कब्रिस्तान से शैतान दरिंदा बाहर आता है। लोग उसको चौराहे तक आने देते हैं। उसको देख के कुछ लोग भाग जाते हैं। लोग भागते हुए देखकर प्रकाश और शिवा उस शैतान के ऊपर रस्सी लेके कूद पड़ते हैं। उनकी हिम्मत देखकर गांव वाले सब आ जाते हैं। उस दरिंदे को उस लकड़ी के ऊपर बांध देते हैं। तभी वो शैतान दरिंदा आवाज करता है। कब्रिस्तान से मुर्दे गांव की तरफ आने लगते हैं। गांव के लोगों को मारना शुरू करते हैं। फिर शिवा उस लकड़ी को आग लगाता है। जैसे ही शैतान जलने लगा वैसे ही बाकी के मुर्दे जलने लगे। उस दिन गांव के 2 आदमी मारे जाते हैं। तब से उस गांव में किसी का डर नहीं, कोई दरिंदा नहीं आता था। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना।